हरियाणा के भिवानी जिले से है। 14 अप्रैल 2022 को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कोट रोड पर स्थित लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश वर्मा सोनी के आवास पर धूमधाम से मनाई गई, जिसमें लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी मुख्य अतिथि के रूप में आए। माननीय राजकुमार सैनी जी ने दलित और पिछड़ा वर्ग को लामबंद करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किया और कहा, अगर हम हमारे महापुरुषों के विचारधारा पर चलते हुए अगर लामबंद हो गए तो आने वाले समय में सत्ता पर हमारा राज होगा। राजकुमार सैनी जी ने कहा, आने वाले समय में भिवानी के नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव होने जा रहे हैं। उनके साथ साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश वर्मा सोनी जी ने कहा, हम तन मन धन से जनता की सेवा करते रहेंगे और आने वाले नगर परिषद भिवानी चेयरमैन के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी समाज को लामबंद करने के लिए सड़कों पर संघर्ष करेंगे। भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन के लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संभावित उम्मीदवार नेहा सोनी, जो कि रमेश वर्मा सोनी जी की पुत्रवधू हैं, जो आने वाले समय में भिवानी नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ने जा रही हैं। उनको जिताने के लिए सुरेंद्र सोनी, रोहतास वर्मा प्रजापति, सिंधी कार्ड समाज के प्रधान और कृष्ण स्वामी ने अपने क्रांतिकारी विचारों को समस्त बिरादरी के आगे रखकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। ब्यूरो चीफ, प्राइम न्यूज़ 24 के लिए सोनू पवार की रिपोर्ट। चलो एक बार इधर हम सारे खड़े हो जाएंगे और समान रूप से वोट, समान रूप से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन वो संविधान लिखा तो जरूर गया, लेकिन वो अलमारी में बंद रखा है। और हमारा जो ये समाज है, ये संख्या में तो लगभग 85% है दलित और पिछड़ा, लेकिन अभी पूर्णतः जागरूक ना होने की वजह से महापुरुषों को भी जातियों में बांट रखा है कि आज देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं सब स्वर्ण कास्टों के हैं और उनके सारे मुखिया हमारे बीच में से कुछ लोगों को टिकटें देते हैं और फिर उनको मूक दर्शक बना करके रखते हैं। अगर वो समाज के हितों की बात, उनके साथ हो रहे शोषण की बात उठाते हैं तो उनको शंट आउट कर दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। कि हमारे भगवान कहेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए या महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी, गाडगे साहब, जितने भी लोग हुए सभी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया कि भाई ये पत्थर की मूर्तियां तुम्हें कुछ नहीं देंगी। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे देश के कोने कोने, नुक्कड़ नुक्कड़, गली गली में मंदिर जो कल छोटा सा था आज उसमें लाखों की प्रॉपर्टियां होगी। एक मंदिर में पद्मनाथ नाभा, केरल के अंदर एक मंदिर पद्मनाथ नंबर में मंदिर में पद्मनाभ नंबर मंदिर के अंदर 13 अरब और 98 करोड़ की संपत्ति है और ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं। सरकार को बाहर से कर्जे लेने की जरूरत नहीं है। अगर इन मंदिरों का एक ट्रस्ट बना करके इस पैसे को जो आस्था के नाम पर इकट्ठा हुआ, इस पैसे का देश के विकास के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए अगर इसका इस्तेमाल होता तो मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि देश में एक समान कानून होना चाहिए, एक समान नागरिक संहिता के बारे में हमने विचार करना चाहिए और ये बात वहाँ भी अच्छी तरह से उठी है और भाई राजकुमार जी भी इस पर विचार करेंगे। और इन्होंने जो कार्यक्रम दिया है आगे का कि भाई आने वाला चुनाव है एमसी का, इसमें हम संगठित होकर और अच्छी तरह से हम लगेंगे तो हम अपनी पावर दिखा सकते हैं। साथियों, इतना कहूँ कि जनता की शक्ति सबसे बड़ी है जनता की। भाई साहब ने अभी बैकुल समाज में जागृति लाने वाले पार्टी लोकतंत्र के सुप्रीमो भाई राजकुमार सैनी जी और आज की सभा के अध्यक्ष भाई कृष्ण स्वामी जी
और जो आयोजक है रमेश वर्मा जी, वो पार्टी के जिला प्रधान भी हैं और आप सब भाई समाज की पार्टी की एक इकाई है। दोस्तों, लंबी चौड़ी बातें तो राजकुमार जी ने बड़ा संघर्ष किया 10 साल से समाज के लिए, शायद ऐसी आवाज आज तक किसी ने नहीं उठाई। हमारे हित के लिए बैकवर्ड समाज के ने हमने जितना प्रयास किया उतना हम कर सके। अगर इस प्रयास में भी अगर सैनी साहब कोई कमी हुई हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। साथियों, अभी भाई सुरेंद्र ने एक बात का जिक्र किया था कि अपने आने वाले जो इलेक्शन है वो चेयरपर्सन का और एमसी का इलेक्शन हरियाणा में होने जा रहा है, वो कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक बात का, मैं पिछले 2-2.5 महीने पहले आदरणीय राजकुमार जी के पास कुरुक्षेत्र गया था और राजकुमार जी ने मुझे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की टिकट भी दे दी है। लेकिन साथियों, रोहतक में, हिसार में, सोनीपत में, भिवानी में और भिवानी के ही यहाँ आपके कलानौर में रात मैंने अपने बैकवर्ड समाज के और अपने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के एक अपील की कि भाई चाहे आपके ही 10 कदम पर ऐसे समाज कितने भी जोर से बाबा साहब को याद कर रहा हो, लेकिन आपने उनसे बढ़ चढ़ करके उनको आज अपने सर आंखों के ऊपर रख करके उनकी भावनाओं का, उनके द्वारा लिखे हुए संविधान के अंदर जो हम विश्वास कर रहे हैं उन विचारों का आदान प्रदान करने के लिए बाबा साहब की तस्वीर लगा करके वहां आज बढ़ चढ़ करके भाग लेना है, ताकि हम उन भाइयों को भी ये एहसास दिला सकें कि ये महात्मा, ये महापुरुष आपका नहीं है, ये हमारा भी है, इसने हमारे लिए भी कुछ लिखा था। रात में तो कलानौर के अंदर बामसेफ वाला ने प्रोग्राम कर रखा था और मेरे लोगों ने भी प्रोग्राम कर रखा था। फिर वो प्रोग्राम हमने ज्वाइंट किया और एक भव्य प्रोग्राम की शक्ल वहां पर बन गई। मैं यहां 10:30 बजे आया था उस प्रोग्राम का समापन करके।